हेलो वडोदरा। आज मैं हूँ यहाँ टेको कॉलेज में, जहाँ पर नए नए इन्वेंशन, नए नए आइडियाज के साथ बड़ौदा और बड़ौदा के बाहर से भी काफी स्टूडेंट्स ने अपना स्टॉल्स लगाया है अपने आविष्कारों के साथ। तो मैं आज आपको वीडियो में अलग अलग स्टॉल दिखाऊंगी और नए नए इन्वेंशन भी दिखाऊंगी। सो बी रेडी। સો હેલો વડોદરા। ઘણી બધી મોડર્ન ફેસિલિટીઝ વડોદરામાં આવી ગઈ છે અને અત્યારે તો એઆઈ ના लाइफમાં આપણે જીવી રહ્યા છે। तो टेको कॉलेज में एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे टेको फेयर कहा जा सकता है, या इनोवेशन, जो न्यू न्यू सारे इनोवेशन, नए नए प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स बनाते हैं और इसी में से ही कोई एक जो देश का नाम रोशन करेगा। तो आज हम ये सारे यहाँ पर ये टेको फेयर में आए हैं और सारे यहाँ पे इनोवेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एयर मोबिलिटी, जैसे अभी जैसे मैंने इनसे बात की तो ही सेड दैट के बेंगलोर में इस तरह से एक इनोवेशन स्टार्ट हो चुका है। तो काफी सारी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, और जैसे अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम रहता है, मतलब वर्क के लिए भी। तो पूरी डिटेल जानेंगे हम इनसे ही। तो ये क्या है और ये कैसे यूजफुल हो सकता है, ये आप बताएंगे? श्योर। एक्चुअली ये हम लोग SVIT वासद से, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो हमारा जो क्लब है उसके अंदर हमने एक कंसेप्ट पे काम किया कि जनरली हम ड्रोन्स तो यूज करते हैं, लेकिन ड्रोन की एक कैपेबिलिटी होती है, एक लिमिटेशन भी होती है उसकी, कि कुछ डिस्टेंस के ज्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो इंसानों को भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अभी एयर मोबिलिटी के केस में क्या है कि जनरली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बेंगलोर या फिर मुंबई, तो अगर वहां पर अगर आपको ट्रैवल करना है, तो अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपके पास उबर या फिर ओला हो तो भी आप टाइम पर नहीं पहुंच सकते। सो एक एयर टैक्सी होना एक बेनिफिशियल आइडिया है, लेकिन अलग अलग एयर टैक्सीज की अलग अलग डिजाइन होती है। तो हमारी जो एयर टैक्सी का जो आइडिया है उसके अंदर कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किए कि यहाँ पर हमने विंग्स अटैच किए हुए। ये विंग्स जनरली सॉफ्टवेयर से पूरे टेस्ट किए हुए कि ये लिफ्ट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आप 4 विंग्स देख सकते हैं। टेंडल विंग कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, टेंडम विंग्स। तो टेंडम विंग्स में होता क्या है कि ये पार्ट थोड़ा टिल्टेड होगा और ये थोड़ा सा लिफ्टेड होगा पीछे से। उससे होगा क्या कि जैसे ये ड्रोन की तरह जैसे टेक ऑफ करता है, जस्ट लाइक नॉर्मली जैसे हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन टेक ऑफ करता है, उस टेक ऑफ होने के बाद ये आगे कुछ डिग्री तक रोटेट होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिख रही है, जब ये लिफ्ट ऑफ होगा तब ये जो नीचे वाली सरफेस है विल बिकम पैरेलल टू द ग्राउंड, और जब ये ग्राउंड पे होगा तब जो ऊपर वाली सरफेस है विल बिकम पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये लिफ्ट ऑफ ऐसे होगा, तो ये कुछ इस तरीके से लिफ्ट ऑफ होने वाला है, थोड़ा डिग्री टर्न होगा, फिर आगे टर्न होगा। अब क्रूज फेज के अंदर होता है, मतलब जैसे ये ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवलिंग के टाइम होता क्या है कि विंड स्पीड आएगी। अब विंड से ये विंग्स की वजह से, इनके शेप की वजह से लिफ्ट जनरेट होगी। अब मेरा मेन पर्पस क्या था कि मुझे लिफ्ट चाहिए थी इन आइदर कॉन्टेक्स्ट, मुझे वैसे भी लिफ्ट चाहिए और वैसे भी लिफ्ट चाहिए। तो लिफ्ट मुझे यहाँ से मिल रही है तो मैं यहाँ पर पावर सप्लाई कम कर सकता हूँ। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे कॉर्पोरेट फील्ड हो गया, तो उनके खुद के तो जेट होते ही है, पर ऐसे मीडियम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी यूज कर सकते हैं। और आगे जाके हम ट्रैफिक की समस्या से अगर छुटकारा पाना चाहे या उससे उसका कोई सॉल्यूशन चाहे, तो ये बेस्ट एयर मोबिलिटी जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाए हैं। तो मैं चाहूंगी और भी लोग इस चीज को ज्यादा फोकस करें और इसके बारे में सोचें। सो अभी जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे टेको फेयर में हूँ, और आज की जो जमाने की बहुत ही जरूरियात है, जैसे एआई बहुत यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है, बट सबसे बड़ा हेडेक जो हर घर में है, हर किसी को है, स्टूडेंट से लेके इंडस्ट्रियल तक, ट्रेडर्स को, हर किसी को मार्केट में, वो है हैकिंग, हैक होना। तो हर किसी को हैकर एक्सपर्ट चाहिए, और आज मैं सारे एक्सपर्ट्स के साथ ही खड़ी हूँ। तो मुझे बताएंगे कि आप किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? So basically, we are the non-profitable organization. We are NGO, the Hackers Meetup, and basically we are spreading awareness about cyber security कि जो लोग हैं वो victim ना बने ऐसे cyber frauds का, क्योंकि it's really easy to hack people in this world of digital era. तो हम वही बेसिकली हमारा मोटो है, हमारा मोटिव है कि सब सिक्योर है और सेफ रहे। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? So we are here to aware people about cyber security, how they can protect their own data from their own means. So basically आप लोग बहुत फोन्स इस्तेमाल करते होंगे, आप सबके पास एप्लीकेशंस होंगे, so you just have to use the application। तो आप एक्सेस अलाउ दबा देते हो, पर वो फोटो डाटा जो जाता है वो कंपनी के पास जाता है, वो इनसिक्योरली स्टोर होता है। तो हैकर्स इसी का फायदा उठा के वो डेटा को हैक करके लीक करते हैं। तो अपना डाटा कैसे बचाए, तो हम ये अवेयर करते हैं स्टूडेंट्स को, और इवन वी टीच देम हाउ टू एथिकली हैक something. So there are many programs and competitions going on in our event, so you can also join them.
सो आप ऐसे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर चीज हो रही है, अगर गलत हो रहा है तो सही भी हो सकता है। सो यू कैन कांटेक्ट दिस एक्सपर्ट। सो यहाँ पर एक टैको कॉलेज में जो फेयर चल रहा है, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन किए हैं। बड़ौदा हाई स्कूल से मेरे साथ है मैम। सो मैम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे आप बच्चों के वर्क के बारे में। Hello everyone, myself Suparna from Baroda High School Alkapuri Afternoonship. We are the teachers. Teachers are participants of this Maker Fest Indian Educational Toy House. After 2020, the way of education has changed and the way of learning also changed. तो उस चीज को दिमाग में रख के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के हमने 17 टॉयज यहाँ प्रेजेंट किए। We have more in school. All toys are based on Indian philosophy. जो भी टॉयज यहाँ आप देखोगे, जो गेम्स है, वो इंडिया के बेस पे बेस्ड है। हमें आपको पता होगा शायद कि इंडिया इज द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना। तो जब हम चाइना या अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं टॉयज और बच्चों को देते हैं, तो somehow we are in calculating their thoughts in their mind. And in our market, Indian market, there is very less toys which are based is Indian philosophies. Like हमने कैटेगराइज किया है सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स है, साइंस है, एसएस है, लैंग्वेज, लिटरेचर और स्पोर्ट्स के हैं। अगर हम यहाँ से देख सकते हो तो ये स्पोर्ट्स का सूर्य नमस्कार के ब्लॉक गेम्स है। तो इस ब्लॉक्स को अरेंज करके बच्चे बहुत ही छोटे स्टेज में एटलीस्ट उनको पता चलेगा कि वो 12 स्टेप्स क्या है सूर्य नमस्कार के। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव में, जैसे यानी हम बोल सकते हैं कि जो लिटरेचर में है उसको प्रैक्टिकली आपने शेप करके दिखाया है। इंडियन बेस है। जैसे मैथ्स है तो हमने वैदिक मैथ्स का बेस लिया है, सारे मैथ्स के जो गेम्स है वो वैदिक मैथ्स से रिलेटेड है। साइंस है तो एनसीईआरटी के जो हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड, वो हमने फॉलो किया है। सोशल है तो हमने इंडिया के जो स्टेट और कैपिटल्स है उनसे बेस करके सारे गेम्स बनाए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, यानी बच्चे खेलते खेलते सीख सकते हैं और ऐसे ऐसे इनोवेशन कर सकते हैं। और एक है कि टिपिकल होता है कि आपने एमबीए किया, आप जॉब करो, आप डॉक्टर बने, आप अपना हॉस्पिटल खोलो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेसमेंट के चांस बहुत कम होते हैं, अर्निंग के फील्ड के चांस कम होते हैं। बट ऐसा अगर आप एक्स्ट्रा सीखे होते हो ना, तो आप ऐसा कुछ करके भी अर्निंग कर सकते हो। तो दिस द वेरी बेस्ट आइडिया एंड मैम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग आप अपनी सोसाइटी में गेट टुगेदर, अगर आपके वहाँ पे सोशल हो रहा है तो ये पूरा वान लेके वहां पर आते हैं, एम्बुलेंस लेके आते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए, कैंप के बारे में और ये आपकी हॉस्पिटल की डिटेल्स के बारे में बताइए। सो हमारा जो वैन है वो क्या करता है, इट कम्स विद अ कॉम्पैक्ट पैकेज। हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्ट के बाद कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज लग रही है इन एनी फीमेल कैंडिडेट, हम उनको गाइड करते हैं। अभी हम देखने जाए कि लास्ट 5 years में अराउंड 54,000 केसेस हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर। सो वुमेन आर नॉट दैट अवेयर अबाउट इट। सो जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है, वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, we do certain screenings. After screening we also take lead in making them be aware about themselves. हम reassurance का काम करते हैं। अगर कैंसर नहीं भी है तो हम बताते हैं कि आप एनुअल स्क्रीनिंग कराओ, अगर होता है तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए गाइड करते हैं। सो इन दिस व्हाट हैपेंस, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है। एंड अ वुमन जो लेटली डायग्नोज होती है, दैट हैज टू गो थ्रू कीमोथेरेपीज विच इज वेरी पेनफुल प्रोसेस। स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर होता है देन इट इज आइडेंटिफाई अर्ली, और जो ट्रीटमेंट होता है उसका कॉस्ट भी कम होता है, वुमेन सफर भी नहीं करता। तो आप इस तरह से अपनी सोसाइटी में या कॉलेज में कहीं पर भी जहाँ पे आपकी गैदरिंग होती है, तो इस तरह से आप इनको बुला के ब्रेस्ट कैंसर वुमेन का एक स्क्रीनिंग रख सकते हैं हेल्थ अवेयरनेस के लिए। सो कश्यप इज बहुत अच्छा इनोवेटिव है। टेको फेयर में एक हम न्यू स्टार्टअप, इनोवेटिव मेडिकल स्टार्टअप देख रहे हैं, मोबाइल क्लिनिक, और खास करके एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वुमेन ब्रेस्ट कैंसर, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि इस तरह से आप ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग करते हैं। हेलो, दिस इज डॉक्टर निधि पांड्या। मैं इधर फीमेल टेक्नीशियन के उससे हूँ एंड दिस इज अ एआई वैन, दिस इज अ एआई सिस्टम। ओके, यस। एंड इसमें जो स्क्रीनिंग है इट इज वेरी सेफ एंड प्राइवेट। ये जो हमारा थर्मल स्कैन है, इट हैज द कैमरा एंड अंदर इट इज पूरा कवर्ड रीजन। इट्स अ नो पेन, नो रेडिएशन, नो टच प्रोसेस एंड वी आर जनरेटिंग अ रिपोर्ट थ्रू इट. And it has 97% accuracy, which is verified by everyone. And this is a system which we have created. It is
good for everyone. Every female should undergo this scan and it is for awareness purpose. ऐसा नहीं है कि breast cancer होगा तो ही आप ये detect करवाइए. It is a very health benefit beneficial के लिए है कि आप ये करवाइए. कुछ ना हो तो भी अपने लिए करवाइए ताकि आपको पता चले कि कुछ नहीं है एंड आप एकदम सेफ है, एकदम सिक्योर्ड है. तो आप इस तरह से ये मोबाइल क्लिनिक के थ्रू आपका ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, तो स्क्रीनिंग आप करवा सकते हैं. तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस. थैंक यू. टेको फेयर में अभी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम मशीनरी या ऐसे इक्विपमेंट ही देख रहे हैं, बट साथ साथ में जैसे फर्म यानी जो हमारे गुजरात में बोलते हैं खेडूत, खेती करते हैं, और जहाँ से हमारा राशनिंग बनता है आता है, तो वहां पे ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या जो आप घरों में भी लगाते हैं, गार्डन वगैरह में भी, तो दिस हमने सुना है कि प्लांट्स में भी डिजीज होते हैं, बट और खतरनाक डिजीज जो आपको दिखती नहीं है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, तो ऐसे डिजीज के क्योर करने के लिए ये आज यहाँ पे इनोवेशंस लेके आए हैं. तो मैं इनसे ही जानना चाहूंगी कि आप बताएंगे कि ये इनोवेशन क्या है. ये प्लांट डिजीज आइडेंटिफायर ऐप है. तो ये हमको 11 लैंग्वेज में मिलता है जिससे फार्मर को इजी रहे. अगर इनको इंग्लिश ना पता चले तो हिंदी या गुजराती, मलयालम ऐसा. तो ये सिंपली 3 स्टेप्स में काम करता है. प्लांट की लीफ की फोटो लो, फिर उसका डिटेक्ट और प्रिकॉशंस. तो जैसे कि ये डेमो दिखा रहे हैं, वाओ. सो इसमें कौन सा प्लांट है, फिर इसमें कौन सा डिजीज है और उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, प्रिकॉशंस डिटेक्ट हो जाएगा. यस यस. ओके. सो हियर आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक. तो ये क्या है, ऐप है, क्या है ये? लाइक ऐसे ऐप्स है प्ले स्टोर में, बट क्या होता है लाइक एक ब्लॉसम करके उसमें मेंबरशिप पे रन करते हैं ये सारे ऐप्स. लाइक मंथली $4 देते हैं, ईयरली $30, विच इज एक्सपेंसिव. बट हमारा जो ऐप है हाँ वो इन सबसे बेटर है एंड लाइक 90% एक्यूरेसी रेट है और उनसे लाइक इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है. सो बहुत ही यूजफुल इनोवेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट्स में अगर ऐसी कोई डेंजरस डिजीज है तो उसका आपको पता चल सकता है इस ऐप के जरिए, और उसका क्योर भी आपको पता चल सकता है. सो हम ये ऐप भी डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल देंगे. सो थैंक यू, बहुत अच्छा, ग्रेट जॉब किया है. सो कहते हैं ना टैलेंट का कोई एज नहीं होता, एंड यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल है. और ऐसे भी इंडिया अभी तो बहुत आगे बढ़ रहा है, एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप ऐसे और ऐप बनाते रहो. सो वंस अगेन साइबर क्राइम के स्टॉल में मैं हूँ. हमने एक स्टॉल तो देखा, और ये जो स्टॉल है इनका खुद का एक वेंचर है, और इसमें ये लोग CDR, लोकेशन, इस तरह के जो आपका जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द कैसे पकड़ में आ सके, क्योंकि साइबर के केस में 6 महीना 1 साल उससे भी ज्यादा लग जाता है. तो आप ही बताइए कि आपका ये ऐप या पोर्टल ये कैसे काम करता है. बेसिकली IPDR CDR जो चीज होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन में शुरू उससे ही होती है. IPDR बेसिकली होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड, और CDR होता है कॉल डेटा रिकॉर्ड. अब ये अभी भी जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पे अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो मैनुअली होती है. अभी भी एक्सेल फॉर्मेट में लोग उसको मैनुअली टाइप करके या फिर चेक्स करते हैं. तो हमारा सॉफ्टवेयर इसीलिए हम डेवलप करा है कि ये चीज को इफिशिएंटली जल्दी से जल्दी इसको कर पाए. हमारा सॉफ्टवेयर इसको आधे से 1 घंटे में ट्रेन करके दिखा देगा कि ये चीज हमारे डेटा में रिकॉर्ड में मिला है. तो ऐसे करके हमारा काम करता है. और आप स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हो हमारे अलग अलग डैशबोर्ड का. सो ये एक IPDR का जो मैंने आपको बताया कि अभी सपोज मैं अकोटा में खड़ा हूँ, तो अकोटा के सेल टावर पे मैं कनेक्टेड हूँ. थोड़ी देर में मांजलपुर जाता हूँ या फिर बागोड़ा जाता हूँ, तो वहाँ के सेल टावर से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाऊंगा. तो वो ऐसे एक रिकॉर्ड बनाता है कि कौन से टाइम पे कहाँ पे गया था, और ऐसे करके एक एक्सेल फॉर्मेट में बता देगा कौन से टाइम स्पेंड कहाँ पे था. ऐसे करके हम उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं. इफ अगर आप ईमेल, आप जैसे हमारे पास ओपन सोर्स टूल्स हैं, उनको हमने रिवर्स इंजीनियर करके हमारे सॉफ्टवेयर में डाला है. 70+ ओपन सोर्स टूल्स हैं. तो उसके ईमेल से हमको पता चल रहा है कि ईमेल कहाँ पे यूज हुआ था, फिर उसके मोबाइल नंबर से जो भी डिजिटल एविडेंस होते हैं हमारे, उससे हम यूज कर सकते हैं. सो खास करके क्रिमिनल जल्द से जल्द कैप्चर हो सके और जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े. तो बहुत ही अच्छा ऐप इन्होंने बनाया है. सो आप हमने डिटेल्स दी हुई है, और हमारे पास इनका विजिटिंग कार्ड भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे. तो यू कैन कॉन्टेक्ट. સો અત્યારે વડોદરામાં જ નહીં પણ ઘણી બધી સિટીઝમાં ડિઝાસ્ટર્સ થતા હોય છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં પણ આપણને ન્યૂઝમાં સાંભળવા મળતું હોય છે ડિઝાસ્ટરનું. તો અત્યારે મારી સાથે જે ઇનોવેશન છે એ ઇનોવેશન એ રીતના છે કે જો ડિઝાસ્ટરમાં તમને શું હેલ્પ મળી રહે એના રિગાર્ડિંગ આ લોકોએ એક એપ બનાવ્યું છે. તો આપણે એમની પાસેથી જાણીશું કે તમારા આ વિશે માહિતી આપશો. હા,
અમારું એપનું નામ છે ધ્રુવા સેતુ એટલે બ્રિજ ફાસ્ટેસ્ટ તમે એને રિસ્પોન્ડ કરી શકો અમારા જે પોર્ટલ પર. સો યુઝરે શું કરવાનું હોય છે, ખાલી એક ફોટો ક્લિક કરવાનો હોય છે, એ ફોટોથી એનો ડિઝાસ્ટર જે એ ફેસ કરે છે એ રિપોર્ટ કરી શકે. હવે આમાં કેવું થાય કે અમુક વાર ફેક રિપોર્ટ્સ બી આવી જાય છે. સો એના માટે અમે AI બેઝડ એનાલિસિસ મૂકેલું છે, જેમાં AI એ ડિઝાસ્ટર સિનારીઓને પ્રિડિક્ટ કરશે કે આ ડિઝાસ્ટર સિનારીઓ ઓથેન્ટિકેટ છે કે નહીં, અને એ વસ્તુ મોડરેટર જોડે જશે. હવે મોડરેટર એ અમારો એક ઓથોરિટી હશે જે આ ડિઝાસ્ટરને પછી મેનેજ કરશે કે રેસ્ક્યુ ટીમ્સ તમને પ્રોવાઈડ કરવાની છે, તમને કઈ ટાઈપની હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરવાની છે એના માટે. અને કરન્ટલી આ પોર્ટલ અમારું આફ્ટર ઇફેક્ટ્સ માટે બહુ ઇફેક્ટિવ હોય છે, બિકોઝ જે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ કે જે બી ગવર્મેન્ટ હોય છે એ અમુક જગ્યાએ બધે જ ના પહોંચી વળે અને એમનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ બી બહુ ઓછો હોય છે. સો એ વખતે અમારું પોર્ટલ સારી રીતના કામ કરે છે. સો અત્યારે અમારો એમ એ છે કે આ પોર્ટલ અમે ગવર્મેન્ટ કે કોઈ બી ઓથોરિટીઝ છે કે NDRF ની ટીમ કે NGOs અમે એ લોકો જોડે ટાઈઅપ કરીએ અને આ પોર્ટલને એટલું જ ઊંચું લાવીએ ઇન્ડિયા લેવલે કે આ વસ્તુ બધા વાપરી શકે અને બધા સેફ રહી શકે અમારી જોડે. સો બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર પોર્ટલ. અને આવા બધા એપ ને પોર્ટલ બનવા જ જોઈએ પબ્લિકની સેફટી માટે અને પબ્લિકને યુઝફુલ માટે. થેન્ક યુ. સો ટેકોના ફેરમાં આજે મને ખૂબ સુંદર એક વસ્તુ જોવા મળી, દેટ લિપી આર્ટ. મારી સાથે છે જુહી એન્ડ આઈ એમ સોની. સો જુહી સોની ઇઝ હિયર. તો આને ખાસ કરીને જુહી હિંમતનગરથી આવ્યા છે અને એમની આ લિપી આર્ટ જે છે એની થીમ છે વ્હાઇટ કલર. સો જુહી તમે જ પોતે જ પોતાના પ્રોડક્ટ વિશે કહેશો? हाँ जी मैम आ कच्छनी एक कलाकृति है जेने હું પબ્લિકને જાગૃત કરવા માંગુ છું આ આર્ટ વિશે, જે હજુ બી લોકોના ઘરમાં દેખાય છે, હવે દેખાય છે, જેના લીધે હું આ ઇન્ટ્રો કરવા માંગુ છું અમારી આર્ટનું, જે કચ્છની ફેમસ આર્ટ હતી આજથી 700 વર્ષ પહેલા. અને મારી થીમ ઓનલી વ્હાઇટ છે, જે આજથી 700 વર્ષ પહેલા વ્હાઇટ જ હતી. અને હું આ આર્ટને હજુ આગળ દોરી જવા માંગુ છું અને લોકોને જાગૃત કરવા માંગુ છું આ આર્ટ વિશે. સો તમે અહીંયા એક પીસ જોઈ રહ્યા છો જે મને ખૂબ ગમ્યો છે. સો બહુ ભાગ્ય આવા રેર પીસ જોવા મળે છે. તો જેને બજેટ ફ્રેન્ડલી જે લોકો છે તો દે કેન બાય ધીસ. સો જુહી આ આર્ટ તમે ક્યારે શીખ્યા અને કેટલો ટાઈમ લાગે બનાવતા? મને આ આર્ટ શીખતા 2 વર્ષ થયા છે, બટ આ આર્ટમાં એક હજી મેં એડ ઓન કર્યું છે કે આમાં મેક્રમ બી એડ કરેલું છે, એટલે આ આર્ટને હજુ ઇનોવેટિવ બનાવે છે. સો ખૂબ જ સુંદર છે. અને જુહી સોની તમે ઇન્સ્ટા પર એમને સર્ચ કરી શકો છો અને કદાચ તમે આવું પીસ સુંદર શોધતા જ હોય તો યુ હેવ ટુ વેલકમ. તમે બધા જ વેલકમ છો. તો તમે જુહી સોનીને સંપર્ક કરી શકો છો આટલા ખૂબસૂરત લિપી આર્ટ માટે. થેન્ક યુ.